प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 8वां अध्याय वचन 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे से साबुन में नहा लेता है, अपने आप को साफ करता है, ऑडियो परफ्यूम जो कुछ भी उसको लगाना लगा ले और बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, पर यदि उसके शरीर में एक पुराना घाव हो, जख्म हो, जहाँ से स्मेल बदबू आ रही है, और इस बीच में उस व्यक्ति जहाँ पर वो बैठा है, एक मक्खी को वहाँ पर छोड़ दिया जाए, या मान लीजिए कोई मक्खी आ जाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न है आपके लिए, वो मक्खी कहाँ बैठेगी? क्या वहाँ पर जहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया गया, सेंट लगाया गया, क्या वो साफ सुथरे हाथ पर बैठेगी? नहीं बैठेगी। वो घाव को, यानी पूरा शरीर अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा है, पर मक्खी वो गंदगी पर, वो घाव पर जाकर बैठेगी। क्यों? क्योंकि यही उसका लाइफ स्टाइल है। मक्खी गंदगी पे ही रहेगी। उसको अच्छा से अच्छा भोजन पदार्थ खुला छोड़ दीजिए, उसको नहीं पसंद है, वो गंदगी में पहले बैठेगी और फिर गंदगी से बैठ के अच्छी चीज़ों पर बैठ के सबको मैला करती है। ये मक्खी का स्वभाव है। बाइबल कहती है एक आत्मिक व्यक्ति और एक शारीरिक व्यक्ति के स्वभाव पर। जो शारीरिक व्यक्ति होगा वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा। सांसारिक चीज़ें, शारीरिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें, बस संसार की चीज़ों पर उसका ध्यान रहेगा, प्रभु की तरफ नहीं। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको लगे ये तो बड़ा प्रभु का भक्त है, लेकिन अंदर से वो शारीरिक चीज़ों पर ही लगा रहेगा। पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर लगा रहता है। हाँ, कई बार आपको लगेगा ये तो बहुत आत्मिक था और इससे गलती से पाप क्यों हो गया, तो वचन कहता है कि यदि कोई धर्मी हो और वो गिर जाए तो प्रभु उसे 7 बार उठाकर खड़ा कर 7 का 70 गुना माफ़ी के लिए लिखा है। अब एक उदाहरण अगर आप परमेश्वर के वचन से देखें, शिमशोन का जीवन देखिए, कितनी बुराई से भर गया। वो गलत जगह पर जाने लगा, परमेश्वर का अभिषेक का अपमान, बाल काट दिए गए, सब कुछ खत्म हो गया। परंतु शिमशोन में एक अच्छी बात यह थी कि वो परमेश्वर का नाज़ीर था, और जब वो नाज़ीर था तो वफादारी भी उसमें थी। परमेश्वर के लिए वो जलन रखता था, उसके नाम के लिए। और पाप करने के बावजूद जब उसने पुकारा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, चाहे मैं नाश हो जाऊं पर तेरे लिए एक बार मुझे मौका दे, परमेश्वर ने उसे सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नजरिया देखिएगा। मक्खी गंदगी पे जाती है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बात पर, मतलब कितनी भी शारीरिक चीजें उसको दिखाई दे, वो उस तरफ आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर पर है, पवित्रता पर है, शुद्धता पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कितना अभिषिक्त व्यक्ति, दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला, मंदिर को बनाने वाला, लेकिन जब वो बिगड़ गया, आप और हम होते तो क्या कहते? वो बेतशेबा के साथ बिगड़ गया, गलत का हम छोड़ देते, हम तिरस्कार कर देते और बोलते ये तो व्यर्थ है। परंतु परमेश्वर की दया देखिए, जब उसने माफ़ी मांगा, भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है, जब उसने माफ़ी मांगा, परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति। उसके अंदर में जलन था, प्रभु मैं तेरा भवन बनाऊंगा, मैं बिगड़ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा भवन बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा, कई एग्जाम्पल। जरा सोचिए, पतरस नया नियम में यीशु के साथ जेल जाने को तैयार है, पर एक दिन आया कि एक छोटा सा मुर्गा बस 3 बार कुकड़ू को बोला और पतरस का हिम्मत खत्म, भाग गया। लेकिन यीशु मसीह जानते हैं पतरस के लीडरशिप को, प्रभु जानते हैं पतरस के भीतर में क्या चीज़ है। तो जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब वो जी उठे मुर्दों में से, तो उसने अपने सारे शिष्यों के बीच में पतरस को कहा कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हृदय की गहराई से कहा, प्रभु मैं गड़बड़ तो कर देता हूँ, पर सच्ची बात है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी बार और तीसरी बार, और प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो परमेश्वर के लोगों, इन वचनों के आधार पर हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर जो आत्मा है, उसकी सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ जब हम भजन करते हैं, प्रभु सुनता है। और परमेश्वर जो है वो अनाज के बीच में से कंकड़ को अलग करता है, अनाज को नहीं। कहने का मतलब, मेरे और आपके अंदर में कितने दोष थे, परंतु प्रभु ने हमें क्षमा किया। हम पवित्रता की ओर देखते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। हम यीशु के क्रूस की तरफ देखते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है।
तो ये वचन हमें सिखाता है, आज के सुबह हम सीख पाते हैं कि हो सकता है आपके आसपास, आपके पति में, आपकी पत्नी में, घर में, परिवार में, बेटा में बहुत सारी बुराइयां दिखती होंगी, पर आपको बुराई को नहीं देखना है, शारीरिक चीज़ों पर नहीं देखना है, उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनके जीवन की अच्छाइयों को। परमेश्वर के कितने ऐसे दास हैं जिनमें असंख्य अनगिनत बुराई हैं, परंतु प्रभु को मालूम है इसमें अच्छाई भी है। और जब हम जीवन की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो बहुत से पापों को, बहुत से अधर्मों को, बहुत से गलतियों को माफ़ करता है, क्षमा करता है। यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को क्षमा किया, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर, अच्छी बातों पर, पवित्र बातों पर मन लगाता है। आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर प्रभु, कि सारी चीज़ें, संसारिक चीज़ें मेरे इर्द गिर्द है, आसपास है प्रभु, और मुझे अनुग्रह प्रदान कर पिता कि मैं पवित्रता की ओर देखूं। ऐसा नहीं कि उस मक्खी के समान कि सारे पवित्र शरीर, सारे साफ शरीर को छोड़कर वो जाकर वो गंदगी में, उस घाव में बैठ जाऊं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी पवित्रता का प्यासा हो जाऊं। जैसे दाऊद कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, सर्वशक्तिमान प्रभु मैं आपके लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। और पिता हमारे मनों को, हमारे आंखों को खोल प्रभु, ताकि अच्छी बातों को लोगों के जीवन से देखें, सीखें प्रभु। हम अच्छी बातों की ओर मन को लगाएं। परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़ो। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे घरेलू, हमारे पर्सनल लाइफ को आप आशीषित करें। मैं प्रत्येक को जो संदेश इस वीडियो को देखते और सुनते हैं यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने सुनने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।